सबसे पहले आपको बताएं कि 5 स्टार स्कूल ने पीसीबी नया नाज़िमाबाद इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में बिकन हाउस को 84 रन से शिकस्त का सामना रहा। मजीद बताएंगे जावेद इकबाल। जी, मैं सर नया नाज़िमाबाद क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हूँ, जहाँ पे बरकी कुमकुम की रोशनी में होने वाला फाइनल इंटर स्कूल नया नाज़िमाबाद पीसीबी टूर्नामेंट जीत पे ख़त्म हुआ। 5 स्टार की बेकन हाउस को इन्होंने 84 रन से शिकस्त दी और फेवरेट टीम थी इस टूर्नामेंट में बेकन हाउस। उसने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था, दोनों फाइनल खेले, लेकिन कम स्कोरिंग के बावजूद 134 रन सिर्फ स्कोर किया था 5 स्टार ने। लेकिन उनके बॉलरों ने नबी तुली बॉलिंग की और अपने कम हदफ का भी कामयाबी से दिफा किया। हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने 35 रन बनाए, नाफे कैसी रही बैटिंग? आप लोग तो बहुत कम स्कोर पे आउट हो गए आज। जी, हम लोगों को स्टार्ट अच्छा मिल गया था, मैंने अच्छे अर्ली 35 करे लेकिन फिर आगे जाकर हमारी बैटिंग कोलैप्स हो गई। फिर नीचे से हमारे टेल एंडर्स ने बहुत अच्छा खेला, अच्छी स्ट्राइक रोटेशन चाहिए थी, वो जो ज़रूरत थी उन्होंने पूरी करी। हमको पता था कि अगर हम लोग 120 अबव कर देंगे तो हम लोग उनको कवर कर लेंगे फिर बॉलिंग में, क्योंकि हमारी बॉलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। ये अब्दुल्ला भट्ट हैं। सेमीफाइनल भी ऐसी जीते, लो स्कोरिंग मैच 128 रन आपने स्कोर किया और आपने हरा दिया। हमारी फील्डिंग भी बहुत अच्छी थी सेमीफाइनल्स में, और फाइनल में भी बहुत ज़्यादा एफर्ट मार रहे थे सारे लड़के अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग। अच्छा, हमारे साथ इस मैच में ज़बरदस्त बॉलिंग की अब्दुल्ला भट्ट ने हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला, क्या एक मुश्किल सूरत हाल होती है कि सिर्फ 135 रन का दिफा करना है, तो कितना मुश्किल था? जी, जब टॉस जीते थे तो हमने बैटिंग करने का सोचा था। बैटिंग पहले ही माइंड में थी कि बैटिंग करेंगे, और उस वक्त हमने सोचा था कि 200 तक रन करेंगे। लेकिन जब 130 जब हमारी टीम बीच में कोलैप्स करी, 94 पे हमारे शायद 4 आउट थे और 99 तक हमारे 7 आउट हो गए, तो हमने ये सोचा था कि 100 से ऊपर जितने भी रन बनेंगे वो सामने वाली टीम के डिफिकल्ट पे हम जाएंगे और अटैकिंग बॉलिंग करेंगे। जो हमने अटैकिंग बॉल करी, फिर सामने वाली टीम आपने देखा ऐसे आधी टीम आउट की आपने बेकन हाउस की, तो क्या था जहन में? बस कुछ नहीं, यही था कि जो आएगा ख़त्म कर देना, सामने डंडों में बॉलिंग करनी है बस। खुशी है जीत की कि एक मजबूत टीम को रहा है, क्योंकि बेकन हाउस टीम सिर्फ एक स्कूल नहीं थी, बहुत सारे स्कूलों का मुरक्कब था। खुशी तो बहुत हुई थी, अब उसको यहाँ इजहार कर नहीं सकते, लेकिन क्या बताएं, काफ़ी अच्छी टीम थी बेकन हाउस की भी। पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने बहुत अच्छा खेला। हमारी परफॉर्मेंस आज बॉलिंग की और सेमीफाइनल में भी काफ़ी अच्छी थी, तो इस वजह से आज हम मैच जीते। बेस्ट ऑफ लक, आप लोग जीते हैं और खुशियां मनाएं। स्कूल में भी कल पार्टी होगी, लग रहा है नए साल पे भी। सुना आपने बड़े खुश हैं 5 स्टार स्कूल के बच्चे, क्योंकि इन्होंने कामयाबी से अपने कम स्कोर का जो दिफा किया और अपनी टीम को टाइटल जितवाया 5 स्टार ने, और पीसीबी नया नाज़िमाबाद इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट की फातेह बनी। इनको टीम को जो है 10 लाख रुपए दिए गए, और मोहसिन नकवी साहब ने भी कुछ अच्छे खासे नाम का ऐलान किया है, और इनकी कोशिश होगी कि आइंदा भी अच्छा खेलें। इस टूर्नामेंट की खास बात है, यहाँ से जो अच्छा खेलें लड़के उनको ट्रायल्स में बुलाया जाएगा पीसीबी डोमेस्टिक टीम में सिलेक्शन के लिए, और इनको एक मौका ज़रूर मिलेगा दोबारा। जी, अहम खबर शामिल करेंगे। सिंध पुलिस में आला सतही अफसरान की तकर्रुर और तबादले। आज़ाद खान कराची पुलिस चीफ तैनात। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। एक बड़ा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आज़ाद खान कराची पुलिस चीफ तैनात कर दिए गए हैं। बात करेंगे दुर्रेश अहवार से, अपडेट कीजिएगा। सिंध पुलिस में आला सतह पर अफसरान के तकर्रुर तबादले का आगाज हो चुका है, जिसमें आज़ाद खान कराची पुलिस चीफ तैनात कर दिया गया है। उन्हें नोटिफिकेशन जारी हो गए। नोटिफिकेशन के मुताबिक जी फैसल अब्दुल्ला चाचड़ डीआईजी मीरपुर खास तैनात हो गए हैं, जबकि नासिर आफ्ताब को डीजीआई सखर का इजाफी चार्ज दे दिया गया, जबकि डेट 21 के आज़ाद खान एडिशनल जो आईजी से सीटीडी तैनात थे, जबकि जुल्फ़िकार लाड़क एडिशनल आईजी सीटीडी मुकर्रर कर दिए गए हैं। अच्छा जी, कराची में अगर एक और हम तबादले की बात करें तो इकबाल दारा एडिशनल आईजी ऑपरेशन सिंध तैनात कर दिए गए, जबकि शर्जील करीम खरल को एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच सिंध पुलिस तैनात कर दिया गया है, जबकि परवेज सांडियों को स्टैब्लिशमेंट डीआईजी स्टैब्लिशमेंट सिंध पुलिस तैनात कर दिया गया, जबकि डीआईजी जुबैर नजीर और नईम शेख को कोर्ट पर जो है वो रवाना हो गए हैं। जी ठीक है दुर्रेश अहवार, अभी आप हमारे साथ रहिएगा। न्यू क्लॉक टावर डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से 15 साल लड़का जख्मी हो गया। जख्मी लड़के को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि न्यू कराची ईदगाह ग्राउंड के करीब एक खातून की तशद्दुद लाश बरामद। बात करेंगे दुर्रेश अहवार से ही, इस पर भी अपडेट कीजिएगा। सबसे पहले बात करें न्यू क्लॉक टावर पर फायरिंग के वाकये के हवाले से, जिसमें एक 15 साल लड़का मुदस्सिर जिसकी शनाख्त हुई है, उन्हें
फायरिंग का निशाना बनाया गया और ये वाकया डकैती मजहमत की वजह से पेश आया, जिसमें 15 साल मुदस्सिर को गोली लगी है। अच्छा जी, हालत उनकी खतरे से बाहर बताई जा रही है। उन्हें फौरी तौर पर निजी एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था, जहां उनकी अभी तिब्बी इमदाद जारी है। अब हम बात करेंगे दूसरे वाकये का जो आपने जिक्र किया, न्यू कराची में, जहां पर 11G ईदगाह ग्राउंड के करीब से खातून की तशद्दुद लाश मिली है। अच्छा जी, खातून को गद्दे पर बांध कर जो है वो किसी मकाम पर फेंका गया है कच्चा कुंडी में, जिसमें खातून के चेहरे पर और सर पर तशद्दुद के वाज़ेह निशान है कि खातून का जो जबड़ा है वो तक चीरा गया है। खातून की शनाख्त नहीं हो सकी है। उनकी जो उम्र का अंदाजा लगाया जा रहा है वो 25 से 30 साल बताई जा रही है। अलबत्ता इनकी शनाख्त के अमल को मुकम्मल करने के लिए मकतूला के फिंगरप्रिंट जो है हासिल करके जो पुलिस के मुताबिक इनकी शनाख्त की जाएगी। अच्छा जी, पुलिस की जानिब से अतराफ के घरों की जो सर्चिंग है वो भी जारी है। जी, जमशेद रोड ताज पंप पर गाड़ी की टक्कर से खातून जांबहा खातून की लाश को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जांबहा खातून की शनाख्त न हो सकी। नूरे शहवार, इस पर भी अपडेट कीजिएगा। वाकई नामालूम गाड़ी की टक्कर से पेश है, जिसमें एक राहगीर खातून थी जिनकी शनाख्त का अमल अब तक ना हो सका है। अच्छा जी, राहगीर खातून तेज रफ्तार नामालूम गाड़ी की जद में आके मौके पर जाँ बहक हो गई, जिन्हें एक निजी एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ताहम ना अभी तक इनकी शनाख्त का अमल मुकम्मल हो सका और ना ही इनके लवाहिकीन से किसी किस्म का राब्ता मुमकिन हो सका है। जी, AVLC कराची पुलिस की इलाका गश्त कार्रवाई। मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मतलूब 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए हैं। आपको बताएं, दौरान इलाका गश्त कार्रवाई मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मतलूब 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया है। दुरशवार, इस पर क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, AVLC कराची पुलिस की दौरान इलाका गश्त कार्रवाई देखने में आई थी, जिसमें मुतादिद मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मतलूब 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया है। अच्छा जी, मुल्ज़िमान को शरीफाबाद के इलाके से गिरफ्तार किया गया, जबकि मुल्ज़िमान के पास से इब्तदाई तौर पर मिलने वाली मोटरसाइकिल अजीजाबाद के से चोरी शुदा थी। अच्छा जी, गिरफ्तार मुल्ज़िमान की निशानदेही पर मजीद 3 मोटरसाइकिलें बरामद की गई, जबकि बरामद मोटरसाइकिलों की मजबूरी तादाद 4 है, जो कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों से चोरी की गई है। अच्छा, मुल्ज़िमान की जो शनाख्त सामने आई है वो अबरार और मोहम्मद जहांगीर के नाम से सामने आई है, जबकि मुल्जिम इब्रार, जो पहला मुल्जिम है इब्रार, वो इससे कबल भी 2024 में थाना सैदाबाद में मोटरसाइकिल चोरी के मुकदमे में गिरफ्तार हो चुका है। अच्छा, दोनों मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश इस बात का इंकिशाफ किया है कि वो नशे के आदी हैं और आदी मुल्जिम और नशे को पूरा करने की गर्ज से मोटरसाइकिलें चोरी करके और उसे कबाड़ में फरोख्त करते थे। अच्छा जी, पुलिस की जानिब से जो मजीद तफ्तीश है उसका अमल जारी है। जी, नॉर्थ नाज़िमाबाद में गोदाम में आग लग गई। रेस्क्यू 1122 की बर वक्त कार्रवाई, आग पर काबू पा लिया गया है। दुरशवार, इस पर अपडेट कीजिएगा। कितने बड़े पैमाने की आग थी, कितना नुकसान हुआ? ये बात अगर उस तरह की कितने बड़े पैमाने की आग थी, तो ये आग जो मेरी रेस्क्यू तर्जुमान से बात हुई, उनका ये कहना है कि ये बिल्कुल छोटी नौयत की आग थी, जिससे बमुश्किल 20 मिनट के अंदर इस पर पहुंचकर जो इस पर रेस्क्यू 1122 की जानिब से इस पर काबू पा लिया गया। और जी, ये कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक एन निजी अस्पताल के करीब गोडाउन में आतिशज़दगी का ये मामला पेश आया था तकरीबन 11:30 बजे, जिसमें रेस्क्यू की बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में आग पर काबू पा लिया गया और आधे घंटे के अंदर ही कूलिंग का अमल मुकम्मल हो गया है। अलबत्ता किसी किस्म की कुछ जानी नुकसान की इत्तलात नहीं आई है। जी, सिंध सरकार ने ग्रेड 19 के 6 अफसरान को 20 ग्रेड में सेक्रेटरीज के ओहदों पर तरक्कियां दे दी, जिसका सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 1 के मंजूरी भी दे दी है। सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने अलग अलग से तरक्कियों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। सिंध सरकार ने ग्रेड 19 के 6 अफसरान को ग्रेड 20 में सेक्रेटरीज के ओहदों पर तरक्कियां दे दी हैं। सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 1 की मंजूरी भी दे दी गई है। तरक्की पाने वालों की अगर बात करें तो सैयद इमदाद अली शाह, सैफुल्लाह अबड़ो, फरुख शहजाद कुरैशी, जमशेद आलम मेमन शामिल हैं। गुलाम मुर्तज़ा मेमन, रेहान मुस्तफ़ा भुट्टो को भी 20वें ग्रेड में तरक्की मिली है। सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 1 की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान ने बांग्लादेश की विमान एयरलाइन को बराह रास्त परवाज़ों की इजाज़त दे दी है। इब्तदाई तौर पर विमान एयरलाइन को 3 माह के लिए 30 मार्च 2026 तक परवाज़ों की इजाज़त होगी। पाकिस्तान ने बांग्लादेश की विमान एयरलाइन को बराह रास्त परवाज़ों की इजाज़त दे दी है। एक अच्छी खबर है। खुर्शीद रहमानी हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। जी, नए साल 2026 में पाकिस्तान बांग्लादेश के सिविल एविएशन रास्ते की सबसे अहम खबर सामने आई है। नए साल में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बराह रास्त फज़ाई रास्ते की बहाली के मुताबिक अहम पेश सामने जो आई है,
जराये सिविल एविएशन अथॉरिटी का ये कहना है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश की विमान एयरलाइन को बराह परवाजों की इजाजत दी है। इस तरह से पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने विमान बांग्लादेश एयरलाइन को ढाका कराची की बराह परवाजों की इजाजत दी है, जबकि हुकूमत की मंजूरी के बाद फौरी तौर पर BGCAA बांग्लादेश की एयरलाइन को कराची के लिए बराह परवाजों की इजाजत मंजूरी दे चुकी है। इब्तदाई तौर पर विमान बांग्लादेश एयरलाइन को 3 माह के लिए 30 मार्च 2026 तक परवाजों की इजाजत दी गई, जबकि बांग्लादेश एयरलाइन को मंजूरी शुदा रूट के जरिए पाकिस्तान की फजाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। विमान बांग्लादेश एयर को पाकिस्तान एयर स्पेस के अंदर तयशुदा रूट पर अमल करना होगा, जबकि विमान एयर को कराची एयरपोर्ट पर स्लॉट की मंजूरी भी दी गई है। जराये ने ये बताया है कि ढाका से कराची की रवानगी से कबल फ्लाइट की मुकम्मल मालूमात कराची एयरपोर्ट इंतजामिया को फराहम करना होगी, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के एविएशन शोबे को इस पेशरफ से जो है वो मिलेगा। इस वजह से जराये ने ये भी बताया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के अवाम और हुकूमती राब्तों में इस फजाई राब्ते की बराह रास्त बहाली से दोनों मुल्कों को फवाइद भी हासिल होंगे। जी खुश, ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। सिंध सॉलिड वेस्ट न्यू कराची जोन की नाकिस कारकर्दगी। UC1 सर सैयद नॉर्थ नाजिमाबाद टाउन में सफाई सुथराई की सूरत हाल तशवीशनाक हद तक खराब। मकीन कहते हैं कि हर 40 से 50 फुट की दूरी पर मौजूद कचरे के ढेर बीमारियां फैलाने का सबब बन रहे हैं। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। नागन चौरंगी था अंडा मोड़, वहाँ से शाहराहे नूरजहां मोहम्मद शाह कब्रिस्तान तक हो या यूपी मोड़, हर तरफ कचरे के ढेर, उनसे उठता ताफुन। सिंध सॉलिड वेस्ट न्यू कराची जोन की कारकर्दगी न्यू कराची जोन की नाकिस कारकर्दगी का नोहा सुना रहे हैं। शहरी कहते हैं कि ना कचरा उठता है, ना सड़कों पर झाड़ू लगती है, गंदगी और गलाजत से बीमारियां फैल रही हैं। शहरी बोले ना कचरा उठता है, ना सड़कों पर झाड़ू लगती है, गंदगी और गलाजत से बीमारियां फैल रही हैं। हर आपको जो है ना 40-50 फीट के बाद आपको कचरे के ढेर नजर आएंगे, बदबूदार, इंतहाई शदीद। 12,500 से ज्यादा स्टूडेंट यहाँ से गुजरते हैं, जिसमें तुलबा तालबा दोनों ही शामिल हैं। हमारी फैकल्टी भी यहाँ से गुजरती है, हमारे पॉइंट्स भी यहाँ से गुजरते हैं। ये मुकम्मल तौर पर क्या नाम है, जगह जगह पे कचरों के ढेर लगे हुए हैं। SSWMB को मुसलसल हम दरख्वास्तें दे चुके हैं, गुलशन फारूक डेवलपमेंट फोरम के तहत भी, कि इन तमाम चीजों का बंदोबस्त किया जाए। कचरा उठाने वाले का कोई निजाम नहीं है यहाँ पे किसी भी किस्म का, और मुकम्मल तौर पर कचरों के ढेर का शक्ल इख्तियार कर रखा है ये इलाका। UC1 सर सैयद के चेयरमैन सैयद शहजाद मजहर बोले, सॉलिड वेस्ट न्यू कराची जोन सफेद हाथी बना हुआ है, ना अमला आता है ना मशीनरी मिलती है। अवाम अपना गुस्सा UC नुमाइंदों पर उतारते हैं। हम जब कहीं किसी जगह जाते हैं रास्ते में, तो जगह जगह हमें खुद ये चीजें नजर आती हैं, हम बाहर कचरे के नजर आ रहे होते हैं और लोग जो है वो हमें पकड़ रहे होते हैं, दस्तों गिरबान हो जाते हैं और बहुत परेशानी के आलम में हम वक्त अपना गुजार रहे हैं। 3 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो किबला है वो दुरुस्त नहीं हो रहा है। उनके मुताबिक कि 15 अफराद जो है वो हमें दिए हुए हैं, 2 गाड़ियां हमें दी हुई हैं, 5 रिक्शे जो हैं वो उन्होंने दिए हुए हैं, लेकिन ये कहाँ खिदमत अंजाम देते हैं, किस तरह से देते हैं, हमें किसी किस्म का पता नहीं होता है। अब हमारे को समझ में आ चुका है कि ये बददियानती बरतते हैं। सिंध सॉलिड वेस्ट न्यू कराची जोन की एक गैंसो कंपनी की कारकर्दगी मुसलसल जवाल पजीर है, मगर SSWMB के हुक्काम चैन की बांसुरी बजाने में मसरूफ हैं। कैमरामैन इमरान अहमद के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। कोरंगी नंबर 6 भी अब मसाइल का गढ़ बन चुका है। सड़कें तबाह और जगह जगह कचरे के अंबार हैं, जिसके बाद शहरियों को आमदोरफ्त का शदीद मुश्किलात का सामना है। रिमशा इस्माइल की रिपोर्ट। कायद में मसाइल के अंबार। कोरंगी नंबर 6 भी महफूज न रहा। कचरे के अंबार से इलाके में बीमारियां फैलने लगी, जबकि शहरियों को आमदोरफ्त में भी मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीनों का कहना है कि करीब ही अस्पताल मौजूद है और वहां तक पहुंचना भी मुश्किल हो गया है। टाउन नाज़िम साहब से भी कंप्लेन करिए, यूसी ऑफिस में भी जाके कंप्लेन करिए, लेकिन कोई सूरत हाल नहीं है। स्ट्रीट लाइटें बंद हो चुकी हैं। रिसेंटली 3 दिन पहले सामने शॉप है मेडिकल स्टोर, जहाँ पे डकैती की वारदात हुई है। 3 बंदे आए, रात में लाइट अंधेरा हो जाता है, सामने GIQ मेडिकल सेंटर भी है। ये रोड जो है, इसके अंदर गड्ढा है, कचरा कुंडी के अंदर काफ़ी गहरा गड्ढा है। कोई बंदा गिर जाए ना तो वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, रिसेंटली भी कोई एक बंदा गिरा था, इसके अंदर पूरी रात पड़ा रहा, उसके सर के अंदर कीड़े घुस गए थे, सुबह इसको उठाया गया। पे इसके अंदर बहुत गहरा गड्ढा है। रिहायशियों ने बताया कि मुतादिद बार शिकायत के बावजूद सफाई के लिए कोई अमली कदम नहीं उठाया गया और दिन ब दिन मसाइल संगीन होते जा रहे हैं। कितना कचरा, लोगों के घर तक जरासीम जाते हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। ये टाउन नाजिम वाले सब आके सिर्फ देख के चले जाते हैं। और कुछ दिन पहले ये मिट्टी फेंक के गए, मिट्टी भी अंदर नहीं फेंक के जा रहे। क्या वो इसके अंदर इतना गहरा खड्डा हुआ है, मच्छर आ जाते हैं, गंदगी इतनी फैल जाती है हद से ज़्यादा।
लेकिन कोई देखने वाला ही नहीं है निज़ाम। जहाँ देखो गारा मिट्टी पानी भरा हुआ है सड़कों पे, ये कचरे पड़े में ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो गई। शहरियों का मुतालबा है कि इंतजामिया फौरी नोटिस ले और कचरा उठाए ताकि ताफुन और बीमारियां खत्म हो। कैमरामैन अमजद के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21।